हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। शिक्षा मंत्री जी के बयान पे केसी पवार जी ने क्या कहा है, मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जाएगा, वो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या प्रोसेस की जा रही, उस शिक्षा मंत्री ने दोबारा से बोला है 74,000 पदों पर अतिथि शिक्षक नियमित आने की कार्य कर रहे, जबकि इतना आंकड़ा नहीं है। ठीक है, कम 40-45 हज़ार ही अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं, बाकी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने गलत बोला है कि 74,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जिसको लेकर अतिथि शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों क्या कहना। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। नियमितीकरण कब तक होगा अतिथि शिक्षकों का, बाकी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। ये आंकड़ा ये है कि पिछले सत्र में 72,500 अतिथि शिक्षक थे। उसके बाद लगातार प्रमोशन के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पर, सीधी भर्ती के नाम पर हमारे जो 15-16 वर्ष से अनुभवी अतिथि शिक्षक जो कार्य कर रहे थे वो बाहर हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि उन अनुभवी अतिथि शिक्षकों का भविष्य शीघ्र सुरक्षित करने का कष्ट करें। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया। लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया। लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अतिथियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वो कुछ नंबर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में 74,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। जी हाँ, और ये बयान मंत्री जी ने एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान दिया है, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इधर मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर यह बयान दिया और उधर एक बार फिर हंगामा मच गया। अब आप कहेंगे कि इसमें हंगामा मचने जैसी क्या बात है, मंत्री जी संख्या ही तो बता रहे हैं कि 74,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई है। जरा रुकिए, आप जैसे जैसे ये रिपोर्ट देखते जाएंगे सब कुछ साफ होता जाएगा। पहले आप मंत्री उदय प्रताप सिंह का पूरा बयान सुनिए। मुझे आदरणीय बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36-37 हजार हमारे जो शिक्षक हैं, या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है, या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37,000 लोगों की व्यवस्था में बगैर शिक्षण जगत के सहयोग के काम संभव नहीं था। हमारे शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सहयोग विभाग के लिए किया और खाली स्थानों पर जाकर और व्यवस्था ठीक चले इसमें सहयोग करने के लिए मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया। मंत्री जी के इस बयान से अतिथि शिक्षक बिल्कुल सहमत नहीं है। वो मंत्री जी के दावे को झूठा बताकर सिरे से खारिज कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों ने खुलकर कहा कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी जो जानकारी उनके पास है वो मंत्री जी के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। सुनिए। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य में कहा कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में हमने 74,000 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की है, तो महोदय मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने जो वक्तव्य में आंकड़े बताया है यह पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। वर्तमान में 74,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत ही नहीं है, लगभग 40,000 के आसपास अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। और जो वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए सूची डीपीआई से जारी की गई है वह सूची भी विसंगतिपूर्ण है। जो
स्कूल अतिथि शिक्षकों को अलॉट किए गए हैं, उन स्कूलों में रिक्त पद ही नहीं है, वहाँ पर नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। प्राचार्य महोदय, संस्था प्रमुख वहाँ पर नियुक्ति लेने से मना कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अपने रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 74,000 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश में कौन से स्कूलों में 74,000 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं? जहाँ तक हमारे संगठन को जानकारी है, मध्य प्रदेश में 30 से 35,000 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। वो भी नए अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की एक मनमानी के चलते मध्य प्रदेश में अतिशेष और प्रमोशन के कारण पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक बाहर हुए, जो 15-16 साल सेवा देने के उपरांत आज घर बैठे हैं। ये आंकड़ा ये है कि पिछले सत्र में 72,500 अतिथि शिक्षक थे। उसके बाद लगातार प्रमोशन के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पर, सीधी भर्ती के नाम पर हमारे जो 15-16 वर्ष से अनुभवी अतिथि शिक्षक जो कार्य कर रहे थे वो बाहर हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि उन अनुभवी अतिथि शिक्षकों का भविष्य शीघ्र सुरक्षित करने का कष्ट करें। हम अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। पहले तो हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम अतिथि शिक्षक हैं, और जब हमने ये साबित कर दिया कि अतिथि शिक्षक हैं हम, लेकिन कितने दिन के हैं ये हमें भी पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अतिथि शिक्षकों ने संभाला है और हमारे मध्य प्रदेश में 74,000 अतिथि शिक्षक काम करते हैं। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ, हम सभी अतिथि शिक्षक भाई एवं बहनों की ओर से, कि शिक्षा मंत्री जी जब आपने इस बात को माना है कि आपके विद्यालयों की शिक्षा की बागडोर हम अतिथि शिक्षकों के हाथ में है, तो आप हम लोगों के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचें, हमारा भविष्य सुरक्षित करें। ये अतिथि शिक्षकों के संगठनों के वो पदाधिकारी हैं जो शुरू से अब तक नियमितीकरण का जो आंदोलन चल रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, लगातार तमाम विभागों के संपर्क में हैं। ये तमाम विभागों से जुड़े अतिथि शिक्षकों के आंकड़ों से वाकिफ हैं, लगातार इनके पास जानकारी पहुंच रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मंत्री जी जो दावा कर रहे हैं 74,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का, उस दावे में कोई दम नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मंत्री जी के दावे में कितना दम है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के संगठनों के पदाधिकारी तो साफ कह रहे हैं कि प्रदेश के स्कूलों में बमुश्किल 30 से 40,000 अतिथियों की ही नियुक्ति हुई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 74,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है? आप ये वीडियो हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।